हेलो स्टूडेंट्स, गोलीय दर्पण अपने कर चुके थे। गोलीय दर्पण अपने पढ़े थे, दो टाइप्स हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार से पढ़े थे अपने। नंबर एक तो पढ़ा था अवतल, नंबर दो पढ़ा था अपने उत्तल। अवतल दर्पण कौन सा होता था? अपने एक पारदर्शी कांच का वक्र लेते थे, ठीक है। यदि अपने इसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक या चांदी की पॉलिश कर दें तो ये कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। और यदि अपने इस वक्राकार भाग के अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश कर देते तो वो क्या बनता था? उत्तल दर्पण। तो ये दो दर्पण अपने पढ़ चुके थे, ठीक है। अब इसमें अपने प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। जैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे अपने, ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाया था, उसी प्रकार से गोलीय दर्पणों में अपने प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे, ठीक है। और इसमें कल आपको मैंने कुछ डेफिनेशन भी बताई थी, ठीक है, कि ध्रुव कौन सा होता है, ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वो आप लोगों ने पढ़ लिया होंगे, ठीक है। अब अपने प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे गोलीय दर्पणों की सहायता से। लेकिन इससे पहले कुछ प्रकाशीय किरणें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनकी सहायता से अपने क्या करते हैं? प्रतिबिंबों का निर्माण करते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशीय किरणें हैं, इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल रेज। कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशीय किरणें। सबसे पहले जैसे ये नंबर एक, समांतरीय किरण। समांतरीय किरण या पैरेलल रे, ये क्या होती है? मान लो अपने पास अवतल दर्पण है, ये इसका क्या है? ध्रुव है। और एक मुख्य अक्ष बना दिया अपने, ये प्रिंसिपल अक्ष है, यहाँ इसका क्या है? केंद्रक है। अब समांतरीय किरण क्या होगी? समांतरीय किरण वो किरणें होती हैं जब वे किरणें जो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने पर, समांतरीय किरणें कौन सी होती हैं? वे प्रकाशीय किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने पर फोकस बिंदु से गुजरते हैं। उस प्रकाशीय किरण को अपने क्या कहते हैं? समांतरीय किरण। ये कौन सी है? समांतरीय किरण, ठीक है। ये फोकस बिंदु से गुजरती है। अपने फोकस बिंदु की डेफिनेशन पढ़ी थी, वही। फोकस बिंदु क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरण जिस बिंदु से मुख्य अक्ष को काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं अपने? फोकस बिंदु, ठीक है। तो इसी को अपने क्या कहते हैं? समांतरीय किरण। दूसरी है वो है फोकसीय किरण। फोकसीय किरण, फोकसीय किरण कौन सी होगी? नाम से स्पष्ट है, ऐसी प्रकाशीय किरण जो कहां से गुजरे? फोकस बिंदु से। देखो, ऐसी प्रकाशीय किरण जो फोकस बिंदु से गुजरती है, ये फोकस बिंदु से गुजरी, ठीक है, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, ठीक है। इस प्रकाशीय किरण को अपने क्या कहते हैं? फोकसीय किरण कहते हैं। ये वाली प्रकाशीय किरण कौन सी है? फोकसीय किरण, ठीक है। देखो, जो समांतरीय किरण थी उसमें क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरण फोकस बिंदु में से गुजरती है, और ये इसकी उल्टी है कि फोकसीय बिंदु से गुजरने वाली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें त्रिज्यीय किरण की। त्रिज्यीय किरण, रेडियल रे। त्रिज्यीय किरण कौन सी होती है? ऐसी प्रकाशीय किरण जो वक्रता केंद्र में से गुजरती है या वक्रता केंद्र से गुजरती हुई अवतल दर्पण पर आपतित हो। जैसे ये गुजार दिया मैंने, ये गुजर गई। ऐसी प्रकाशीय किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरती है वो परावर्तन के पश्चात उसी पथ का गमन करती है, ठीक है। ये जो प्रकाशीय किरण ये आपको ध्यान में रखनी है कि त्रिज्यीय किरण कौन सी होती है? वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशीय किरण या वक्रता केंद्र से आपतित होने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ का गमन करती है या उसी पथ पर क्या होती है? परावर्तित होती है। ऐसी प्रकाशीय किरण क्या होती है? त्रिज्यीय किरण होती है, ठीक है। नेक्स्ट की यदि अपने बात करें तो वो है परावर्तक किरण। परावर्तक किरण या रिफ्लेक्टेड रे,
ये क्या होती है, ये प्रकाशीय किरण ध्रुव से ध्रुव पर आपतित होती है। ठीक है, कि ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों का क्या करती है, पालन करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको परावर्तक किरण कहते हैं। इसमें ये बिंदु आपतन बिंदु है, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। ठीक है, तो इस प्रकाशीय किरण को अपने क्या कहते हैं, परावर्तक किरण कहते हैं। क्योंकि यहाँ देखो आप, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है, ये इसका अभिलंब बन गया, ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तक किरण हो जाएगी। अब आपके पास 4 प्रकाशीय किरणें हैं, इन्हीं 4 प्रकाशीय किरणों में से आपको कोई भी 2 प्रकाशीय किरणें लेनी है। कोई भी 2 प्रकाशीय किरणें लेने के बाद परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलेंगी वहां उसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको करवाई थी प्रतिबिंब की। क्या होती है कि बिंब से आपतित होने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको क्या कहते हैं, अपने प्रतिबिंब कहते हैं, या वहां क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहां से आपको कोई भी 2 प्रकाशीय किरणें लेनी है। ठीक है, इनमें से 2 प्रकाशीय किरणें लेने के बाद परावर्तित होने के बाद ये दोनों जिस बिंदु पर मिलेंगे वहां पर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लोगे, अवतल दर्पण में शो भी कर देना इनको। ठीक है, ये कौन सी किरण है, समांतरीय किरण है, और ये कौन सी किरण है, फोक्सीय किरण है। ठीक है, और ये वाली जो पुनः उसी पथ का गमन करती है ये त्रिज्यीय किरण है, और ये जो परावर्तन के नियम का पूर्णतः पालन करती है वो कौन सी है, परावर्तक किरण है। सॉरी। ठीक है, आओ अपने प्रतिबिंबों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अवतल दर्पण, इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, बाकी नोट्स हैं आपके पास। सबसे पहले लेते हैं अपने गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंबों का निर्माण। ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे अवतल दर्पण। कॉनकैव मिरर, इसके अंदर अपने को प्रतिबिंब निर्माण करना। ठीक है, देखो ये अपने पास अवतल दर्पण, इसके यहाँ उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया अपने। ये इसकी बना दी अपने मुख्य अक्ष कि ये इसका ध्रुव है, ये इसकी वक्रता केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पर आप बना दो इसका फोकस बिंदु। ठीक है, फोकस बिंदु होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस नाप करके लेनी है आपको। ठीक है, जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये माप कर ले। बाकी इसको प्रूफ भी करेंगे अपने, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में जो रिलेशन आएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे अपने। लेकिन पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये दूरियां फोकस बिंदु की ध्रुव से दूरी और फोकस बिंदु से वक्रता केंद्र की दूरी, ये दोनों क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। तो इतना आपको लेकर के चलना है। सबसे पहले अपने कंडीशन लेके चलते हैं बिंब की। क्या, जब बिंब क्या हो, अनंत पर हो। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी ऑब्जेक्ट अनंत पर आए होगा तो प्रकाशीय किरणें हमेशा क्या आएंगी, समांतर आएंगी। प्रकाशीय किरणें कैसे आपतित होंगी, हमेशा समांतर आपतित होंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप। ठीक है, तो जब भी बिंब अनंत पर है तो बिंब अनंत पर होने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहली प्रकाशीय किरण, 4 प्रकाशीय किरणें बताई थी आपको। ठीक है, आप किसी भी एक प्रकाशीय किरण को रिपीट भी कर सकते हो अगर अपनी सुविधा के लिए। जैसे प्रकाशीय किरण ये है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, ये कहाँ पर मिली आकर के, फोकस बिंदु पर। एक प्रकाशीय किरण और ले लिया आपने, एक प्रकाशीय किरण ये ले लेते हैं आपने, यहीं से समांतरी ले लेते हैं एक और, ये ले लीजिए। ठीक है, ये भी कहाँ से गुजरेगी, मुख्य अक्ष से गुजरेगी, सॉरी फोकस बिंदु से गुजरेगी।
तो ये दो प्रकाशीय किरणें, आपतित प्रकाशीय किरणें ली, ये परावर्तन के पश्चात कहाँ मिली? फोकस बिंदु पर। तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, आप कोई भी दो प्रकाशीय किरणें ले सकते थे, मैंने एक ही प्रकाशीय किरण को रिपीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपने देखें जो प्रतिबिंब है वो क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है? यहाँ जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब प्रकृति कैसी है इसकी? सबसे पहले आकार देखो इसका, आकार कैसा है? अनंत से प्रकाशीय किरणें आ रही है तो बिंब तो बड़ा हुआ, लेकिन प्रतिबिंब का आकार देखो यहाँ कहाँ है, यहाँ पर दोनों आकर के मिली है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बहुत ही बिंदु मात्र बना। तो आकार कैसा इसका? बिंदु मात्र। ठीक है, और प्रकृति कैसी है इसकी? प्रकृति का मतलब ये वास्तविक है या आभासी है? मैंने आपको दो प्रकार के प्रतिबिंब के प्रकार बताए थे, वास्तविक और आभासी। वास्तविक कौन से होते हैं? परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है, वहां तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जहां मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां पर क्या बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। अब यहां पर वास्तव में मिल रही है, इसका मतलब यहां पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा। कौन सा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब सीधे होते हैं या उल्टे होते हैं? क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब बिंब कहाँ हो? अनंत पर हो, और तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंदु मात्र बनेगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं आप, इसको साथ साथ में बनाते जाओगे आप, साथ साथ में बनाते जाओगे इसको। ठीक है, देखो और अब अपने बिंब लेते हैं। देखो, अगर आपको ये हो कि अपने दो प्रकाशीय किरणें क्यों ली, एक जैसी क्यों ली, तो उसका आंसर ये है कि मैंने आपको बताया कि अनंत से प्रकाशीय किरणें जब भी आपतित होंगी तो वो समांतर होंगी। तो ये दोनों प्रकाशीय किरणें समांतर करने के लिए अपने दोनों एक ही प्रकाशीय किरण ली। ठीक है, अगर ये दोनों किरणें ऐसे आती तब भी अपने एक ही लेते। ठीक है, आप इसको ऐसे ना बना करके, अगर आपको शो करना हो कि प्रतिबिंब बना कैसा वास्तव में, तब आप एक काम करना कि जैसे मैं यहां बना रहा हूं दूसरा सेकंड इसका, ये जैसे आपने अवतल दर्पण ले लिया, ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष है, ये इसका मान लो फोकस बिंदु, और ये इसका क्या है? वक्रता केंद्र है। अब मान लो आपने ऐसे प्रकाशीय किरणें ली, पहली प्रकाशीय किरण ये आई, वो ध्रुव पर आपतित हुई, और ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरण किसका नियम का पालन करती है? प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या करती है? पालन करती है। वो ऐसे चलेगी। ठीक है, जब आपको प्रतिबिंब शो करना हो तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी प्रकाशीय किरण अपने ये ले लेते हैं जो फोकस बिंदु से गुजरे। फोकस बिंदु से जो गुजरेगी, जैसे ये गुजरी, ठीक है, अब परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? फोकस बिंदु से फोकसीय किरण गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो ये हो गई। तो इसको देखोगे आप तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहां पर अपना क्या था? बिंब था, और ये इसका उल्टा क्या बन गया? प्रतिबिंब। इसको आप इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दिखाना हो कि फोकस बिंदु पर ये प्रतिबिंब बना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं अपना। नंबर 2, जब बिंब सी से परे हो या वक्रता केंद्र से परे हो या पीछे हो, ये कह सकते हो आप। जैसे अपने ये अवतल दर्पण लिया, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव इसका, ये फोकस बिंदु, और ये इसका वक्रता केंद्र। अब इस सी से पीछे रखना आपको। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट आपका ये ए बी। ठीक है, अब इससे आपको दो प्रकाशीय किरणें निकालनी है। परावर्तन के पश्चात जहां ये मिलेंगी वहां उसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। जैसे देखो, पहली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष से क्या आई? समांतर आई, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाशीय किरण कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है,
और दूसरी प्रकाशीय किरण अपने कहाँ से गुजार दें, फोकस बिंदु से गुजार दें। दूसरी प्रकाशीय किरण अपने गुजार दी फोकस बिंदु से, ठीक है। और ये मुख्य अक्ष के क्या आती है बाद में, समांतर हो जाती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ से यहाँ पर मिली है दोनों, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ अगर अपने प्रतिबिंब की स्थिति देखें, प्रतिबिंब की स्थिति देखें तो क्या होगी, प्रतिबिंब बना कहाँ, जैसे पीछे वाले में अगर अपने प्रतिबिंब की स्थिति शायद डिस्कस नहीं की कि जब अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस बिंदु पर। तो वहाँ आप लोग थोड़ा सा मेंशन कर लेना, कहाँ पर बना था, फोकस बिंदु पर बना था, यहाँ पर बना था, ठीक है। अब इसमें देखनी है आपको स्थिति कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। प्रतिबिंब देखो कहाँ बना, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, ठीक है। और आकार कैसे है इसका, छोटा है, बड़ा है या समान है बिंब के, बिंब का आकार इतना है देखो, और प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आकार कैसा इसका, छोटा, ठीक है। और यदि आप इसकी प्रकृति की बात करो, नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है, वास्तव में प्रकाशीय किरणें मिल रही हैं परावर्तन के पश्चात, तो कैसा है, वास्तविक है या आभासी है, वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ये ए बी ऐसे था, अब ये कैसे हो गया, ऐसे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थितियों पर बिंब को रखते हुए प्रतिबिंब बनाने हैं, ठीक है। एक और बना रहा हूं मैं, बाकी आप लोग बनाने का प्रयास करना करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने कंडीशन लेके चलते हैं इसकी, जब बिंब का हो सी पर हो, यानी कि वक्रता केंद्र के ऊपर हो जब बिंब, उस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये मान लो अवतल दर्पण आपके पास, ठीक है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका है फोकस बिंदु और ये इसका है वक्रता केंद्र। अब आपको ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, वक्रता केंद्र सी पर, मान लो ए बी है, ठीक है। अब आपको यहां से दो प्रकाशीय किरणें निकालते हुए परावर्तन के पश्चात जहां मिलेगी वहां पर उसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। पहली प्रकाशीय किरण आपने निकाल दी, मान लो मुख्य अक्ष के समांतर, ये कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से, ये निकल गई, ठीक है। दूसरी प्रकाशीय किरण कहां से गुजारे हमने, फोकस बिंदु से गुजार दें, फोकसीय किरण, ये फोकस बिंदु से दूसरी प्रकाशीय किरण निकाल दी, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अगर आप यहां देखो प्रतिबिंब तो कहां बना, बिल्कुल सी के जस्ट ऊपर बनेगा, सी के जस्ट ऊपर बनेगा, थोड़ा सा इसको टेढ़ा बन गया, ये ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहां पर यदि आप प्रतिबिंब की स्थिति देखो कि प्रतिबिंब बना कहां, प्रतिबिंब कहां पर बना है, सी पर ही बना है, यानी कि वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र पर। और आकार कैसा है, दोनों का आकार क्या रहेगा, बराबर रहेगा इसमें। अगर आप इसको स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बनेगा आपका ये, ठीक है। ये तो अपने बोर्ड पे बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा चेंज आ सकता है। आकार क्या बनेगा इनका, समान बनेगा। आकार क्या रहेगा, बिंब के समान, ठीक है। और प्रकृति कैसी रहेगी इसकी, वास्तविक रहेगी, और क्या रहेगा, ये उल्टा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थितियों पर बिंब को रखते हुए क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। अब आप लोग अब इसको क्या करोगे, सी और एफ के मध्य रखोगे, यहां रखोगे, ठीक है। तो फिर प्रतिबिंब कैसा बनेगा तब देखना आपको, ठीक है। और फिर आप फोकस बिंदु पर रखोगे इसको, और फिर आप पी और एफ के मध्य रखो, ठीक है। तो आप एक काम करना, आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग सी व एफ के मध्य लेना, इसको सी व एफ के मध्य रखना और तब प्रतिबिंब बनाना, फिर एफ पर रखना, ठीक है। और एफ और पी के मध्य मैं करवा रहा हूं, एफ व पी के मध्य रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो मैं करवा रहा हूं,
ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने एफ व पी के मध्य अवतल। एफ व पी के मध्य जब अपना ऑब्जेक्ट क्या हो एफ और पी के मध्य हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो देखो आप। ये दोनों आप लोग बनाने का प्रयास करना, अगर ना बने तो कमेंट में लिखना, फिर नेक्स्ट कल बता देंगे आप। ये मान लो अवतल दर्पण आपके पास, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस बिंदु है और ये इसका क्या है वक्रता केंद्र। तो बिंब को कहाँ रखना आपने को एफ वो है पी के मध्य, एफ ये रहा पी ये रहा, इसके बीच में रखना आपको, यहाँ ये रख दिया ए बी, ठीक है। इसका प्रतिबिंब देखना कैसे बनेगा, तो यहां से मैंने आपको बताया था दो प्रकाशीय किरणें निकालनी है, ठीक है। पहली प्रकाशीय किरण आपने मुख्य अक्ष के क्या निकाल दी, समांतर निकाल दी। कैसे निकाल दी, समांतर निकाल दी। समांतर निकालोगे तो ये फोकस बिंदु से होकर के जाएगी, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो कि परावर्तक प्रकाशीय किरण भी ले सकते हो, है ना। तो फोकस बिंदु से गुजारी तो ये कहां से जाएगी, इस प्रकार से जाएगी, फोकस बिंदु से ये चलेगी। दूसरी प्रकाशीय किरण अपने वक्रता केंद्र से गुजार दें, ठीक है। या आप यहीं से गुजार दो दूसरी प्रकाशीय किरण, ठीक है। ये प्रकाशीय किरण आपने ये गुजार दी, ये गुजार दी, ठीक है। लेकिन ये प्रकाशीय किरणें अपने को आती हुई कहां से प्रतीत होंगी, अगर अपने देखेंगे तो अपने को पीछे से कहीं से आती हुई प्रतीत होंगी, पीछे से भी। तो अपना प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। जब एफ और पी के मध्य हो बिंब तो प्रतिबिंब है वो दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है। अगर अपने प्रतिबिंब की स्थिति देखें तो कैसी रहेगी, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे या अवतल दर्पण के पीछे, ठीक है। और इसके आकार की यदि अपने बात करें, आकार कैसा है, बिंब से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, आकार कैसा है इसका, बड़ा है। और यदि अपने बात करें इसकी प्रकृति की, नेचर कैसी है इसकी, वास्तविक है या आभासी है, प्रकाशीय किरणें वास्तव में मिल रहे हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो डॉट डॉट में शो करते हैं आपने, ठीक है। तो तब कौन सा प्रतिबिंब बनता है आपके पास, आभासी बनता है। कौन सा प्रतिबिंब है ये, आभासी प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं। ये भी ऐसे था, ये भी ऊपर ही बना, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण में आपको क्या बनाना है, प्रतिबिंबों का निर्माण करना। ये दो आपके लिए रखे मैंने, आप लोग इसको प्रैक्टिस के लिए बना करके देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 दर्पण आता है उत्तल दर्पण। नंबर 2 है अपना उत्तल दर्पण, प्रतिबिंबों का निर्माण। उत्तल दर्पण में एक ही प्रतिबिंब बनाना आप मोस्टली, जैसे मान लो ये उत्तल दर्पण आपके पास, ठीक है। इसके अंदर 10वें भाग पर अपने क्या कर दी, पॉलिश कर दी कि ये इसकी क्या रहेगी, मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव। अब इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा। इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा सी। और फोकस बिंदु भी किधर होगा इसका, इधर ही होगा। ये सी मान लो आप, ये एफ मान लो, ये बराबर डिस्टेंस रहनी है ध्रुव से, ठीक। अब पहली कंडीशन अपने ये ले लेते हैं कि जब बिंब का हो अनंत पर हो, ऑब्जेक्ट अनंत पर है, जब बिंब अनंत पर हो तो प्रकाशीय किरणें कैसे आती हैं, समांतर आती हैं। मान लो ये आ रही मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें क्या होती हैं, कहां से गुजरती हैं, फोकस बिंदु से।
तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और अपने को आती हुई प्रतीत होगी कहाँ से, इसके फोकस बिंदु से, यहाँ से। दूसरी प्रकाशीय किरण समांतर ये लेनी है आप, अनंत से आएंगी तो कैसी होंगी, मुख्य समांतर होंगे, इसके समांतर ये प्रकाशीय किरण लेगी, ठीक है। अब ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी और अपने को आती हुई कहाँ से प्रतीत होंगी, फोकस बिंदु, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाले प्रकाशीय किरणें क्या होती हैं, फोकस बिंदु से गुजरते हैं, तो ये फोकस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। तो जहां पर ये प्रकाशीय किरणें मिलेंगी वहां पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, यहां इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब अनंत पर था तो प्रतिबिंब जो बना उसकी स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहां बना है, फोकस बिंदु पर, प्रतिबिंब कहां बना, एफ पर, ठीक है। अगर अपने इसके आकार की बात करें तो आकार कैसा है इसका, बहुत छोटा है, बिंदु मात्र, कैसा है, बिंदु मात्र या बहुत छोटा, ठीक है। यदि अपने इसकी प्रकृति की बात करें, नेचर कैसी है इसकी, प्रकृति कैसी है, डॉट डॉट में प्रकाशीय किरणें मिलती हुई प्रतीत हुई है, अगर प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी होता है या वास्तविक होता है, क्या होता है, आभासी होता है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा। तो ये अपने उत्तल दर्पण में जब बिंब अनंत पर हो उस कंडीशन में प्रतिबिंब हो। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब पी का ध्रुव के जस्ट सामने रखा हो या अनंत और पी के मध्य हो, तो वो देख लेते हैं अपने एक और। नंबर 2, जब बिंब P के सामने, ये उत्तल दर्पण अपने पास, ये इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव और इधर इसका ये क्या, फोकस बिंदु मान लेते हैं आप, और ये इसका क्या है, केंद्र। अब अपने को ऑब्जेक्ट इसके सामने रखना है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, बिंब ए बी, ठीक है। इससे आपको दो प्रकाशीय किरणें निकालनी है और अपवर्तन परावर्तन के पश्चात जहां मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां अपना क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो पहली प्रकाशीय किरण तो अपने मोस्टली मुख्य अक्ष के समांतर ले लें, तो ये कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरती है, लेकिन ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, लेकिन अपने को आती हुई कहां से प्रतीत होगी, है फोकस बिंदु से, कहां से, फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाशीय किरण कौन सी ले हम, दूसरी प्रकाशीय किरण अपने लेते हैं वक्रता केंद्र से जो गुजरेगी, जो वक्रता केंद्र से गुजरेगी। तो वक्रता केंद्र से जो प्रकाशीय किरण जाती है तो वो वापस लौट जाती है, तो अपने को आती हुई कहां से प्रतीत होगी, ये यहां से हो, ठीक है। तो जहां ये काटेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां अपनी क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो प्रतिबिंब की यदि अपने स्थिति देखें कि कहां बना है, तो कहां बना है ये प्रतिबिंब, पी व एफ के मध्य, पी व एफ के मध्य बना, ठीक है। और यदि अपने इसका आकार देखें, बिंब से कंपेयर करके आकार देखें, बिंब इतना बड़ा है और प्रतिबिंब क्या है, छोटा, प्रतिबिंब क्या बना इसका, छोटा बना। और यदि इसकी नेचर देखें अपने, प्रकृति, प्रकृति कैसी है इसकी, प्रकृति कैसी है, मिलती हुई प्रतीत हुई है, तो इसका मतलब कौन सा होगा, वास्तविक हो या आभासी होगा, आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हो। तो ये दो ही रहेंगे इसमें, एक तो अनंत पर, एक दूसरा पी के सामने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपने, थैंक यू।